सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन माणिमा को वंदना शतवारे वंदना शतवारे। श्री प्रवचन सार जी गाथा 55 में हमने देखा कि इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से मूर्त स्थूल इंद्रियों गोचर पदार्थों को ही क्षयोपशमिक ज्ञान के अनुसार जान सकता है। सिद्ध बाहर का परिणाम हो रहा है। परोक्षभूत वह इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय प्रकाश आदि बाह्य सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता से यानी अस्थिरता के कारण अतिशय चंचल क्षुब्ध ऐसा अल्प शक्तिवान होने से खेद खिन्न है, यानी वहाँ से दृष्टि हटाने योग्य है। पर पदार्थों को परिणमित कराने का अभिप्राय होने पर भी पद पद पर ठगा जाता है। जानना ज्ञाता दृष्टा भाव तक बहुत जने पहुँचते हैं, लेकिन किसके ज्ञाता दृष्टा है भैया? तो कहते 5 इंद्रियों के परिणमन, मन के परिणमन, विषयों के परिणमन, बाहर जो कुछ जानने में आ रहा है उसका मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। यहाँ तक तो करीबन बहुत जने यानी अन्य दर्शी भी अन्य लिंगी भी लोग पहुँच जाते हैं। मैं आत्मा हूँ और जो जानने में आ रहा है उसका मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, साक्षी भाव वाला हूँ, तटस्थ भाव वाला हूँ इत्यादि परिणमन वहाँ तक पहुँच रहा है, फिर भी ठगा जा रहा है। तो एक अपेक्षा से संपूर्णतः निषेध नहीं कहा कि कहीं न कहीं मार्ग सही पहुँच रहा है, लेकिन पूर्णता के लक्ष्य से जो क्रिया होनी चाहिए थी वहाँ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पर पदार्थ आत्मा के अधीन परिणमित नहीं होते। इसलिए परमार्थ से वह ज्ञान अज्ञान नाम के ही योग्य है। यानी मैं परद्रव्य का ज्ञाता दृष्टा हूँ, परद्रव्य परभाव को मैं जानता हूँ, यह कथन भी निश्चय की अपेक्षा से अज्ञान दशा है। क्योंकि निश्चय क्या कह रहा है कि आज दिन तक जीव ने मैंने परद्रव्य परभावों को जाना ही नहीं, स्पर्श भी कर सकता नहीं, जानने में आ रहे हैं, परंतु उसे जानते वक्त मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। ये परमार्थ सत्य है। अब इंद्रियां मात्र अपने विषयों में ही युगपत प्रवृत्त नहीं होती, इसलिए इंद्रिय ज्ञान हेय ही है ऐसा निश्चय करते हैं। गाथा 56 में स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द पुद्गल है, वे इंद्रियों के विषय हैं, परंतु वे इंद्रियां उन्हें एक साथ ग्रहण नहीं करती यानी नहीं जान सकती। 5 इंद्रियों का परिणमन अपनी अपनी योग्यता से स्वतंत्रता से उनके समय में उनकी अपेक्षा से हो रहा है। एक इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रियां नहीं करती। जिस समय एक इंद्रिय का काम होता है उस समय दूसरी इंद्रिय का कार्य नहीं होता, परंतु हमें वो समय पकड़ में नहीं आता है। इसलिए इसकी टीका में अमृत चंद्राचार्य जी कहते हैं कि मुख्य ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण तथा शब्द यानी अनंत गुण है, उसमें मुख्य ये 5 गुणों के द्वारा पुद्गल का परिचय कराया जाता है, जो कि पुद्गल है। ऐसे ये पुद्गल पदार्थ इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने योग्य यानी ज्ञात होने योग्य है, किंतु इंद्रियों के द्वारा वे भी युगपत यानी एक साथ ग्रहण नहीं होते, जानने में नहीं आते। अब यहाँ बात बहुत गहरी समझनी है। केवल ज्ञान में एक समय में लोकालोक 3 काल प्रत्यक्ष जानने में एक समय में आ रहा है, क्योंकि वो ज्ञान कैसा है? इंद्रियातीत है।
उसमें किसी इंद्रियों की, किसी वस्तु की, किसी भाव की अपेक्षा नहीं है। ऐसी यह ज्ञान की शक्ति है। परंतु इंद्रियां, 5 इंद्रियां या मन कहें, एक समय में एक ही कार्य करता है और एक इंद्रिय ही अपना कार्य करती है। तो हर समय एक इंद्रिय अपना अपना कार्य अपनी योग्यता से कर रही है। 5 इंद्रियों का कार्य एक समय में घटित नहीं हो सकता है। ऐसा होने की वजह से वह युगपत एक साथ ग्रहण नहीं होता है, जानने में नहीं आते, क्योंकि क्षयोपशम की उस प्रकार की शक्ति है ही नहीं। इंद्रियों के जो क्षयोपशम नाम की अंतरंग ज्ञातृ शक्ति है, वह कौवे की आँख की पुतली की भांति क्रमिक प्रवृत्ति वाली होने से अनेकतः प्रकाश के लिए, यानी एक ही साथ अनेक विषयों को जानने के लिए असमर्थ है। बहुत जने को पता होगा और नहीं भी होगा, कौवे को कितनी आँख होती है? व्यवहार से 2 लगती है, लेकिन होती एक ही है। एक पुतली फट यहाँ घूमती और फट यहाँ आती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो जैसे वो एक पुतली इधर उधर पट से घूमती है, इस प्रकार से यह ज्ञातृ शक्ति क्रमिक प्रवृत्ति वाली होने से क्रमिक चल रही है, एक, लेकिन एक ही साथ सबको प्रकाशित करने में असमर्थ है। इसलिए द्रव्येंद्रिय द्वारों के विद्यमान होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों का, यानी विषयभूत पदार्थों का ज्ञान एक ही साथ नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है। इसलिए उसको हेय की अपेक्षा से छोड़ने योग्य बताया गया है। इंद्रिय ज्ञान को इंद्रियों के द्वारा जो जानने में आ रहा है, ऐसे जानने रूप ज्ञान को भी प्रत्यक्ष ज्ञान के श्रेणी में नहीं लिया है, परोक्ष है। और जो परोक्ष है वो ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मेरा स्वभाव तो प्रत्यक्ष है। और जब मैं प्रत्यक्ष को जानता हूँ तो स्वयं को जानता हूँ, तो ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है। इस क्षण भी मैं तो मुझे ही जान रहा हूँ। जैसे हमने ऐसा विचार किया, हमारी पर्याय उस क्षण शुद्ध हो जाती है। इस तरह से इस बात को इंद्रियों के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। अब आगे यह निश्चय करते हैं कि इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। गाथा 57 में बता रहे हैं, वे इंद्रियां, कौन सी इंद्रियां? 5 इंद्रियां, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द और छठा मन, ये इंद्रियां परद्रव्य है। उन्हें आत्म स्वभाव रूप नहीं कहा है। उनके द्वारा ज्ञात आत्मा को प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? ये इंद्रियां पुद्गल की है, पुद्गल के परिणमन है, और पुद्गल के परिणमन, पुद्गल के द्वारा जो जानने में आ रहा है, वो आत्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे कहा जा सकता है? इसलिए उसे परोक्ष की गिनती में लिया है। अब उसकी टीका में कहते हैं कि जो केवल आत्मा के प्रति ही नियत हो, वही ज्ञान वास्तव में प्रत्यक्ष है। जो ज्ञान केवल यानी मात्र आत्मा के प्रति, यानी अपने स्वरूप और स्वभाव के प्रति ही नियत हो, नित्य हो, जो उपयोग में, ज्ञान में ऐसी जो पर्याय स्वयं में ढलती है, वही पर्याय वास्तव में प्रत्यक्ष है। यह इंद्रिय ज्ञान तो जो भिन्न अस्तित्व वाली होने से परद्रव्य को प्राप्त हुई है और आत्म स्वभावत्व को किंचित मात्र स्पर्श नहीं करती। अब हमें इसका प्रत्यक्ष कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जो अनुभव जिन्होंने किया है वो हमें बता रहे हैं, तो उसका हमें सहर्ष स्वीकार करके उस पर श्रद्धान करना है। कह रहे हैं आप जो बता रहे हैं वो कैसे जानने में आए? वो भाई इसका स्वीकार तो करो, पहले उसका निर्णय तो करो, पहले नक्की कर, फिर निर्णय कर, फिर अनुभूति अपने आप हो जाएगी। तो इसलिए पहले सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र का श्रद्धान, तो पहले विश्वास होता है
और श्रद्धान तो वास्तविक अनुभूति के बाद ही सच्चा श्रद्धान होता है। जब तक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति नहीं है तब तक सम्यक दर्शन नहीं है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो सच्चा श्रद्धान नहीं है। परंतु श्रद्धान नहीं है, परंतु हमने विश्वास तो किया है ना, और वो करना ही पड़ेगा। विश्वास की दृढ़ता को श्रद्धान कहा। जब वो विश्वास अपने निर्णय में परिणमित होता है तब वो श्रद्धान कहलाता है। तो यहाँ जो बताया जा रहा है, पहले उसका सहर्ष स्वीकार होना चाहिए कि आज दिन तक मैंने पर द्रव्य पर भावों को, इन कर्मों को स्पर्श भी नहीं किया है। स्पर्श भी नहीं किया तो मेरे होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए ऐसे भिन्न अस्तित्व वाली होने से पर द्रव्य को प्राप्त हुई और आत्म स्वभावत्व को किंचित मात्र स्पर्श भी नहीं करी, यानी आत्म स्वभाव रूप किंचित मात्र भी नहीं है। ऐसे इंद्रियों के द्वारा उपलब्धि करके, जो आत्मा को स्पर्शी भी नहीं, आत्मा का स्वरूप और स्वभाव भी नहीं, ऐसे इंद्रियों के निमित्त से पदार्थ को जानकर, यानी इंद्रियों के द्वारा जो जानने में आ रहा है, ऐसे जानने रूप जो पदार्थ हैं, जो जानने में आ रहे हैं, ऐसे उपलब्धि करके उत्पन्न होता है। इसलिए वह इंद्रिय ज्ञान, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान जानने में, ज्ञान के द्वारा ही आ रहा है, उसको मना नहीं किया कि ज्ञान ही जान रहा है, ज्ञान के ही जानने में आ रहा है, उसको जानने वाला ये जड़ पुद्गल नहीं है। लेकिन ऐसा जो ज्ञान भी जानने में आ रहा है वो आत्मा के लिए प्रत्यक्ष नहीं है, उसका स्वरूप और स्वभाव नहीं है। जो सीधा आत्मा के द्वारा ही जानता है वही ज्ञान प्रत्यक्ष है, यानी जो स्वयं से स्वयं को ही जानता है वही ज्ञान प्रत्यक्ष है। और इंद्रिय ज्ञान परद्रव्य रूप इंद्रियों के द्वारा जानता है, इसलिए वह प्रत्यक्ष नहीं है। अब परोक्ष और प्रत्यक्ष के लक्षण बतलाते हैं। ऊपर प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात बताई कि जो ज्ञान आत्मा को जानता है वो प्रत्यक्ष है, और आत्मा के अलावा इंद्रियों द्वारा, मन के द्वारा या बाहर के द्वारा जो भी जानने में आ रहा है वो परोक्ष ज्ञान है। अब गाथा में यहाँ कह रहे हैं, पर के द्वारा होने वाला जो पदार्थ संबंधी विज्ञान है वह तो परोक्ष कहा गया है। यदि मात्र जीव के द्वारा ही जाना जाए तो वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। यह गाथा 58 में बता रहे हैं। अब उसकी टीका में बता रहे हैं, निमित्तता को प्राप्त, यानी निमित्त रूप बने हुए ऐसे जो परद्रव्यभूत अंतःकरण, क्या कह रहे हैं, जो बाहर के परद्रव्यों प्रभावों को जानने में जो निमित्त बनते हैं, यानी इंद्रियां और मन, ऐसे परद्रव्यभूत अंतःकरण, यानी पहले मन, फिर इंद्रियां, फिर परोपदेश, यानी अन्य का उपदेश। अन्य का उपदेश भी निमित्त मात्र है, वो अभी अपना ज्ञान नहीं है, पर का ज्ञान है। भाई ज्ञानी पुरुषों ने अपना आत्मा का अनुभव किया, वो उनका अनुभव है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जब तक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपनी आत्मा का अनुभव स्वयं से नहीं करेंगे तो उसमें वो निमित्त कारण बनेंगे, उनका उपदेश निमित्त कारण बन रहा है हमें। और उपलब्धि यानी ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभम के निमित्त से उत्पन्न पदार्थों को जानने वाली शक्ति, बाहर जो हमने क्षोभम के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त करने का हम अभी स्वाध्याय सत्संग के द्वारा प्रयास कर रहे हैं, उनके निमित्त से उत्पन्न पदार्थ को जानने की शक्ति के शास्त्र में ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जो जो बताया जा रहा है उसके द्वारा जो हम अभी अभ्यास कर रहे हैं, तो उसके द्वारा जो जानने की शक्ति, यह लब्ध शक्ति जब उपर्युक्त होती है तभी पदार्थ ज्ञात होता है। मैं उसको जान रहा हूँ, उसको मैं जानने वाला हूँ, ऐसा जो हमने मनन किया, चिंतन किया, उसको जानते वक्त मैं अपने ज्ञान स्वभाव को जान रहा हूँ। ऐसा जो हमने उपदेश के द्वारा यह जो ज्ञान उपलब्ध करने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी इसको अनुभव नहीं कहा है, अभी हमारा अभ्यास चल रहा है। तो यह अभ्यास पुद्गल के द्वारा चल रहा है, यानी मन के द्वारा चल रहा है, इंद्रियों के द्वारा चल रहा है। तो ये जो इंद्रियों के द्वारा बाहर का जो परिणमन हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो निमित्त कारण है, किस लिए,
ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान की स्थिरता के लिए। जब तक नहीं हो तब तक करते रहना है, तब तक करते रहना है। और इसलिए उतनी उसकी जितनी निरंतरता होगी उतना जल्दी होगा, और जितनी निरंतरता नहीं होगी उतना प्रोसेस लंबा चलेगा। भाई आप एकांत में निवृत्ति क्षेत्र में रहेंगे तो हो सकता है 1 महीने में भी हो जाए, वो तो 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा बताया। कोई योग्य जीव हो 1 दिन में काम कर ले। अब निहाल चेंजेस होगा नहीं, क्योंकि हमें दृष्टांत ऐसे ही बताए जा रहे हैं या बताने चाहिए। इतनी जिज्ञासा थी, शास्त्रों का अभ्यास कर लिया, सब कुछ कर लिया, उनकी इतनी भीतर से झुंकना थी, और 1 दिन में ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान भिन्न राग भिन्न, एक वाक्य ने काम कर दिया। अब जो मानने वाले जिसकी जिसकी अपनी अपनी योग्यता से माने। यदि योग्य पुरुषार्थ हो, योग्य जिज्ञासु हो जीव, तो जल्द से जल्द भी प्राप्त कर सकता है। अब कृपालु देव ने 33वें वर्ष में सब कुछ काम करके चले गए, सब कुछ बता के चले गए, तो उससे आयु से छोटा है बड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके पूर्व के संस्कार सारे काम आ रहे हैं। इसलिए आगे बताया, यह संस्कार यानी पूर्व ज्ञात पदार्थ की धारणा, ये जो संस्कार हम साथ में लेके आए हैं और अभी जो संस्कार दृढ़ करेंगे वो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे, आगे जाने वाले। इसलिए संस्कार को दृढ़ करना है। क्षम ज्ञान को बढ़ाने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, और संसार को दूर करने के लिए निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान का प्रयोग ही करना पड़ेगा। और प्रयोग का मतलब वारंवार उसका चिंतन रटन मनन, उसी का अभ्यास, यही उपादेय है। इस तरह से संस्कार या प्रकाशादिक है, यानी चक्षु इंद्रिय द्वारा रूपी पदार्थ को देखने में प्रकाश भी निमित्त रूप होता है। उनके द्वारा होने वाला, यहाँ अब प्रकाश न हो, पूरा अंधकार हो तो हम वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अंधेरे में वस्तुएं दिखती नहीं है। पूरा अंधकार कर जाए और उसमें वहाँ आपको रखे और के फलाना फलाना वस्तु ढूंढो, आपको पता नहीं है कि कौन सी वस्तु कहाँ है, तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे। तो प्रकाश उसमें निमित्त है। इस तरह से जो स्व विषयभूत पदार्थ का ज्ञान वह पर के द्वारा प्रादुर्भाव को प्राप्त होने से, यानी प्रकट उत्पन्न होने से परोक्ष के रूप में जाना जाता है। और अंतःकरण, इंद्रिय, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार या प्रकाशादिक, जो ऊपर हमने उसका अर्थ समझा, सब परद्रव्य की अपेक्षा रखे बिना एकमात्र आत्म स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करके, अब ये सब कुछ सिर्फ आत्म स्वभाव को एकमात्र कारण रूप से ग्रहण करे और सर्वद्रव्य पर्यायों के समूह में एक समय ही व्याप्त होकर प्रवर्तमान वह ज्ञान केवल आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न होने से प्रत्यक्ष के रूप में जाना जाता है। जब इन्हीं का सहारा लेके उसको केंद्रित करके उस पर्याय के द्वारा, उस पर्याय के जब हम अपनी आत्मा में यानी आत्म स्वभाव में उसको स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा सभी द्रव्य पर्यायों के समूह में सब कुछ एक समय में ही व्याप्त होकर वह प्रवर्तमान ज्ञान केवल आत्मा के द्वारा आत्मा को ही जाने, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। तो बता दिया, परोक्ष ज्ञान जो इंद्रियों के द्वारा परद्रव्य प्रभावों को जान रहा है, और जो इन्हीं के द्वारा फिर इनसे भी हटकर सिर्फ अपने आत्म स्वभाव में, अपने स्वरूप और स्वभाव में एक समय के लिए जो लीन हुआ कि यही मैं, वो एक समय की लीनता आपको प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट कराती है, और उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और वही सम्यक दर्शन आगे चल के आपको केवल ज्ञान प्रकट करवाता है। यहाँ इस गाथा में सहज सुख का साधनभूत ऐसा यही महाप्रत्यक्ष ज्ञान इच्छनीय माना गया है, उपादेय माना गया है, ऐसा आशय समझना चाहिए। अन्य जो भी ज्ञान है वो कैसा है? हेय है, छोड़ने योग्य है, आदरने योग्य नहीं है। इस तरह से सुनकर समझकर
पर द्रव्य पर भावों से छूटकर निर्णय करना पड़ेगा। आज करें, कल करें, इस भाव में करें, अनंत भाव की बात करें, काम तो यही करना पड़ेगा। फिर क्यों अनंत भावों का और अनेक वर्षों का और क्यों कि कुछ दिनों का, महीनों का क्यों इंतज़ार करें? कल करे सो आज, आज करे सो अब। यह हमें यहाँ चरितार्थ करना है। किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए, संसार के लिए तो बहुत बार कर लिया, अनंत बार कर लिया। आज दिन तक इसके लिए नहीं किया, इसलिए जीव भटक रहा है। यदि इसी क्षण निर्णय कर ले कि अब सम्यक दर्शन लेके ही उठना है, उठने का मतलब उठना है, इस संसार से उठना है कि नहीं? हम अभी बैठे हैं तो उठ जाना है, अभी नहीं कह रहे कि यहाँ कुर्सी को चिपक के रहो, लेकिन उठना तो पड़ेगा। निर्णय कहीं ना कहीं तो लेना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आ भव वण भव छे नहीं, यह सर्वोत्कृष्ट भव मिला है, सर्वोत्कृष्ट मार्ग मिला है, सुनने की रुचि हुई है, तो जीव को अपना काम कर लेना चाहिए। परोक्ष से हटकर प्रत्यक्ष का ही निरंतर अभ्यास, निरंतर चिंतन, रटन मनन के साथ और प्रत्यक्ष को सिद्ध करके, यानी सम्यक दर्शन अनुभव करके, आत्म साक्षात्कार करके, वहाँ तक भी रुकना नहीं है। सम्यक दर्शन लक्ष्य नहीं है। आत्मरमणता, आत्मरमणता, आत्मरमण। अनंत काल के लिए मैं अपने आत्मा में कब रमण बनूं, उस लक्ष्य से सारी क्रिया हमें करनी है। हर जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव हमारे, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्मशास्त्र धर्म आत्म ही, तीर्थ आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पुरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।